सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। अभी आप जानते हैं कि एमपीपीएससी ने मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी निकाली थी एमबीबीएस वालों के लिए। नाउ इसमें एज ऑफ नाउ एक कॉम्प्लिकेशन हो गया है, और कॉम्प्लिकेशन ये हो गया है कि ये जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस था इस पे स्टे लग गया है। क्या क्या प्रोसेस हुआ उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ी सी बेसिक जानकारी आप भी ले लो। कल इसकी सुनवाई हुई थी अंतिम में 18 अक्टूबर 2024 को इसकी सुनवाई कर रहे हैं ऑनरेबल श्री जस्टिस सुबोध अभ्यंकर। ना इसमें आप देखेंगे इसकी अगली सुनवाई की जो डेट है वो है 16 दिसंबर 2024, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं 2 महीने बाद की डेट है। 16 दिसंबर का डेट है। इसमें जो पिटिशनर हैं वो है प्रांतीय संविदा मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन थ्रू अनीस गौरी। नाउ इसमें मामला क्या है ये जान लीजिए कि इसमें जो संविदा मेडिकल ऑफिसर हैं, मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल जो मेडिकल ऑफिसर हैं, उनका ये कहना है कि कैबिनेट रेजोल्यूशन पास हुआ था 50% रिजर्वेशन का, और बाद में उसको इस नोटिफिकेशन में इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। यहाँ पर कोई ऐसा जिक्र नहीं था कि कॉन्ट्रेक्चुअल मेडिकल ऑफिसर को 50% रिजर्वेशन दिया जाएगा, और इसके चलते ये पिटीशन फाइल की गई है। और इसमें आप देख सकते हैं रिस्पोंडेंट्स में स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, मतलब मध्य प्रदेश का जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन थ्रू प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एक तो ये है, और दूसरा मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एमपीपीएससी जो है वो है। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश गवर्नमेंट और एमपीपीएससी दोनों ही इसमें रिस्पोंडेंट्स में आते हैं। और पिटिशनर के एडवोकेट्स के बारे में लिखा है तो इतना हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। नाउ जो पहली सुनवाई हुई थी उसकी यदि हम देखें तो पहली सुनवाई में क्या चीज़ें हुई थी, ये पहली सुनवाई का इन्फॉर्मेशन दिया है, फिर दूसरी सुनवाई का ये दिया है, तीसरी सुनवाई जो कल हुई उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। नाउ देखते हैं ज़रा क्या क्या लिखा है। तो पहली सुनवाई में यहाँ पे लिखा है कि कोर्ट इज इंक्लाइन टू स्टे द मैटर। कोर्ट ने ये जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस इस पे स्टे लगा दिया। तो पहली बात तो ये है, और क्यों स्टे लगाया इसके बारे में नीचे लिखता है कि नोटिफिकेशन जो इशू किया गया था विच प्रिस्क्राइब्ड 50% रिजर्वेशन फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल मेडिकल ऑफिसर, है ना। तो अनेक्चर P5 की बात करें जिसमें प्रॉपर तरीके से, क्योंकि हमारा जो कैबिनेट रेजोल्यूशन हुआ था उसमें प्रॉपर तरीके से 50% रिजर्वेशन का प्रोविजन था कॉन्ट्रेक्चुअल मेडिकल ऑफिसर के लिए। तो यहाँ पे इस मामले को लेकर ये कहा गया है कि भाई जो नोटिफिकेशन आपने इशू किया वहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल मेडिकल ऑफिसर के लिए 50% रिजर्वेशन का प्रोविजन आप क्यों लेकर नहीं आए, और इसको लेकर यहाँ पर कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई। और बाद में इस मैटर को देखकर यहाँ पर कोर्ट के द्वारा इसको प्रॉपर तरीके से इसको डिस्कस किया गया, और जो सेकेंड डेट दी गई 3 अक्टूबर को जो सुनवाई हुई उसमें प्रॉपर तरीके से कहा गया ऑल दो दिस कोर्ट इज इंक्लाइन टू स्टे द मैटर, और इसमें प्रॉपर तरीके से मैटर में स्टे लगा दिया गया। तो जो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस था एमपीपीएससी मेडिकल ऑफिसर का, उसमें जो मैटर है उसमें क्या लगा दिया गया, स्टे लगा दिया गया, मतलब उसमें फ़िलहाल के लिए अभी कोई प्रोसेस नहीं की जाएगी। अब यहाँ पे ये सारी सुनवाई हुई, इसमें 50% रिजर्वेशन का जिक्र किया गया है। नाउ लुक एट हियर, जो कल जो सुनवाई हुई उसमें क्या बोला गया, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण मैटर था कि काउंसिल फॉर द स्टेट इज डायरेक्टेड टू फाइल द रिप्लाई विद इन 8 वीक्स एज ए लास्ट इंटेलिजेंस, मतलब 8 वीक के अंदर अंदर आपको रिप्लाई फाइल करनी होगी। तो ये प्रकार से कह सकते हैं कि यहाँ पे नई डेट मिल गई है आपको, और आप कह सकते हैं कि जो सिलेक्शन की जो कार्रवाई है वो अब लग रहा है कि थोड़ा डिले होगी, क्योंकि अभी तो ये था कि मार्च अप्रैल में एमबीबीएस मेडिकल ऑफिसर्स के इंटरव्यू हो सकते हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शायद वो थोड़ा सा और एक्सटेंड हो सकता है। बट लेट्स सी, यदि राज्य सरकार प्रॉपर तरीके से रिप्लाई फाइल कर देती है विद प्रॉपर डेटा, तो उस कंडीशन में आपका जो पहले का जो शेड्यूल है वो उसको फॉलो किया जा सकता है। बट यदि प्रॉपर तरीके से स्टे लगा हुआ है तो उसका थोड़ा बहुत असर तो उसमें पड़ेगा, बड़ा ऑब्वियस सी बात है। हालांकि राज्य सरकार को भी ऐसे नोटिफिकेशन नहीं लाने चाहिए थे, उनको प्रॉपर तरीके से जो उन्होंने रूल्स रेगुलेशंस जो बनाए हैं उसके आधार पे ही नोटिफिकेशन जारी करने चाहिए थे। बट ये राज्य सरकार का भी एक बहुत बड़ा ब्लंडर दिखाता है, और कई बार ये देखने के लिए मिलता है कि राज्य सरकारें जो हैं कई बार सम टाइम सिलेक्शन प्रोसेस को डिले करने के लिए अनावश्यक नए नए इनोवेशंस करते हैं, और इनोवेशन करने के बाद में वो जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो ठप हो जाती है, और उसके बाद दो दिक्कतें होती हैं। एक तो डॉक्टर्स को जो जॉब सिक्योरिटी की बात की जाती है कि भाई कोई एमबीबीएस करेगा तो उसको जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, डॉक्टर बनता है तो जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, एक तो उसमें बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है। सेकेंड क्वेश्चन मार्क लगता है हमारे राज्य की हेल्थ सिस्टम में भी, क्योंकि हमारे राज्य की हेल्थ सिस्टम कितना अच्छा है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारा राज्य इन्फेंट मोर्टलिटी रेट जैसे मामलों में पूरे देश में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य है। हमारे यहाँ से मृत्यु दर सबसे अधिक है।
तो ये आप देख सकते हैं मैटरनल मोर्टलिटी रेट की यदि हम बात करें, मातृ दर की बात करें, उसमें भी हमारे राज्य का जो परफॉर्मेंस है पूरे देश में लगभग सबसे हमारा खराब प्रदर्शन है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये सवालिया निशान खड़ा करता है कि हमारे राज्य की हेल्थ सिस्टम को बेहतर करने के लिए जो राज्य सरकार है उसको अथक प्रयास करना चाहिए। उसमें डॉक्टर्स का जो अपॉइंटमेंट है, डॉक्टर्स की जो सिक्योरिटी है, उसको प्राइम कंसर्न पे रखना चाहिए। लेकिन इस तरह के अनावश्यक यदि आप इनोवेशंस करते हैं तो उससे कहीं ना कहीं डॉक्टर्स के जो अपॉइंटमेंट है उस प्रोसेस में डिले हो जाता है, और इसके चलते हमारे राज्य में जो हेल्थ सिस्टम बेहतर होना चाहिए वो सिस्टम भी बेहतर नहीं हो पाता है। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार से भी एक सवाल है, और बहुत सारे और डिपार्टमेंट की वैकेंसी निकालनी थी जो अभी आपने प्रॉपर तरीके से नहीं निकाली है। तो दिस इज़ काइंड रिक्वेस्ट विद द स्टेट गवर्नमेंट एज वेल कि आप लोग इसको थोड़ा सा आई मीन स्पीडअप करें, और वी होप सो कि आने वाले कल में मेडिकल ऑफिसर की जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो टाइम से हो जाए और मार्च अप्रैल में उसके इंटरव्यू हो जाए, जिससे सभी की जो जॉब सिक्योरिटी वो इंश्योर किया सके। एनीवे डिस्कशन को फिलहाल यहीं से वाइंड अप करते हैं, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि अगले 8 वीक में वी होप सो कि राज्य सरकार जो है प्रॉपर तरीके से यहाँ पर जो चीज़ें हैं, जो फाइंडिंग्स हैं, उसको प्रॉपर तरीके से सबमिट करेगी। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। दैट्स ऑल फॉर नाउ। मुलाकात करते हैं फिर, अगली सुनवाई होगी 16 दिसंबर को। देखते हैं 16 दिसंबर में क्या होता है। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, हैव वंडरफुल डे हेड एंड विश ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग इंटरव्यू। यहाँ पे ज़रूर बताना चाहूँगा, हेल्थ बेस्ड टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कस करते हैं अपने यहाँ, जो कि आपके इंटरव्यूज़ में पॉसिबल क्वेश्चन वहाँ से तैयार हो सकते हैं, तो उसको भी आप लोग हमारे चैनल में देख सकते हैं। और एक मेडिकल ऑफिसर का ग्रुप भी बनाया हुआ है व्हाट्सएप और टेलीग्राम में, तो उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी जो रहे अपडेट्स हैं उसको प्रॉपर तरीके से शेयर किया जाता है। दैट्स ऑल फॉर नाउ, बाय बाय।